स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री जो है उसका एनालिसिस करने वाले हैं यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स पेपर का। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन जो है उसके आंसर क्या है, वो कहाँ से पूछे गए हैं, प्लस अब 2024 के लिए हमें क्या करना होगा जिससे कि और हम हिस्ट्री को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं हिस्ट्री के, मतलब यहाँ पर मैं आर्ट एंड कल्चर जो है वो भी इंक्लूड कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करने के बाद 11 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मतलब इतना ज़्यादा वेटेज जो है इसको नहीं दिया गया है। हालांकि आप देखोगे तो बाकी पॉलिटी जो है उसके 14 आए थे, देन उसके बाद हमें ज्योग्राफी देखने को मिले उसके 14 आए थे, इकोनॉमी अगर हम देखें तो उसके 17 देखने को मिले हैं, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस जो है इन सब्जेक्ट्स के पूछे गए हैं। लेकिन अगर हम इतने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ देख लें, मतलब पूरा हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर देखें, तो 11 ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसमें से भी 5 जो क्वेश्चन है वो ईजी थे, जो कि किए जा सकते थे, और 6 जो है ये काफ़ी हार्ड थे, जो कि छोड़ने में ही समझदारी थी। क्योंकि क्या होता है ना, हिस्ट्री जो होती है काफ़ी फैक्चुअल भी होती है, तो उसमें आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे थे, जो कि एक बैलेंस्ड था यहाँ पर दोनों ही इसका। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एम अकेडमी ऐप जो है वो अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं, GS 1 2 3 4 कम्प्लीटली अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिलेगा पूरा का पूरा कोर्स, और इससे भी सस्ते में अभी चल रहा है, जो कि आज आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे से ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप भी डाउनलोड कीजिए। बाकी आपके कोई पहचान वाले उनको भी डाउनलोड करवाइए, क्योंकि सिर्फ 4000 में आपको पूरा का पूरा कोर्स साल भर का देखने को मिलने वाला है। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर ये साल भर का है, और आपको 1 महीने का लेना है तो वो भी अवेलेबल है, 3 महीने का भी अवेलेबल है, 6 महीने का भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस, नोट्स, सब कुछ देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोवेस्ट प्राइस पर, जहाँ पर इतने कम प्राइस में इतना ज़बरदस्त कंटेंट कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि एंशियंट साउथ इंडिया में कोरकाई, पोम्पुआर, मुचिरी ये क्या है। अब देखिए, जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं एम अकेडमी ऐप पर, जो कि एंशियंट हिस्ट्री का पूरा कोर्स जो है वो फ्री भी अवेलेबल है। जी हाँ, फ्री भी अवेलेबल है। कहाँ पर है? यूट्यूब पर ही, यूट्यूब पर ही है। तो इसलिए आप अगर वो कोर्स नहीं देखा है तो देखिएगा, वहाँ पर मैंने ये सारे जो पोर्ट्स हैं उनको समझा रखे हैं। तो ये क्या है? ये पोर्ट्स है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो थोड़ी सी क्लिप जो है वो मैं यहाँ पर चला देता हूँ। इंपॉर्टेंस सी पोर्ट जो है वो कौन से थे? तोंडी और मुजीरी। देखिए क्या होता है, कभी कभार आपको सीधे पोर्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन सीधा आता है कि तोंडी एंड मुजीरी ये क्या थे, तो ये पोर्ट्स थे। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए आपको ये जो टर्मिनोलॉजी से ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर एंशियंट इंडिया के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा ये बुद्धिस्ट है ओरिजिन में, ऐसा कहा गया है। स्तूपा जो है जनरली ये रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स है, ऐसा कहा गया है। और स्तूपा जो है वो वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के, ऐसा कहा गया है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये यहाँ पर आपको बताना है। अब देखिए, हमारा जो आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर है उसमें स्तूपा के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने दी हुई थी आपको, है ना। उसमें हमें देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट जो है स्तूपा का ये बुद्धिस्ट ओरिजिन है, भाई वैदिक टाइम से चलता आ रहा है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है एकदम गलत हो जाता है। जनरली वैसे जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, तो वैसे ही प्लेन स्टेटमेंट जो है वो सही होते हैं। मैंने जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, कैसे आपको क्वेश्चन गलत है या सही है आप पहचान सकते हो थोड़े इंट्यूशंस के साथ, तो उसमें ये मैंने आपको बताया था। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्तूपा वोटिव एंड कॉम्बरेटिव स्ट्रक्चर है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का, बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट जो हमारे सही आते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है ये मैंने बताया था, थोड़ी सी क्लिप दिखा देता बुद्धा एंड अदर मॉन्क्स के ये काफी प्रिविलेंट है इंडिया में वैदिक पीरियड से ही। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ये फ्यूनरल स्ट्रक्चर का भी, जिसमें रेलिक्स एंड एशेस जो है डेड के वो रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर फॉलोइंग रीजन एज धन्य कटका विच फ्लरिश्ड एज प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर, यहाँ पर कहाँ लोकेटेड है ये बोला गया है। अब देखिए, ये अगर आप देखोगे तो अमरावती नाम से काफ़ी फेमस है ना। तो अमरावती कहाँ? आंध्र, है ना। तो ये रीजन जो है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसका सही जवाब ये है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है कि वट्टकीरुटल ये जो है ये क्या है, संगम पोएम में जो मेंशन्ड है ये क्या है, कौन सी प्रैक्टिस है।
तो देखिए सिंपल सी प्रैक्टिस है, जो राजा लोग रहते थे, जो किंग लोग रहते थे, ये खुद को मार डालते थे, मतलब खुद सुसाइड जो है वो कर लेना। तो इसलिए ये जो है ये डी इसका सही जवाब देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी बेसिक जो चीज़ है वो हमें देखने को मिलती है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था और ये क्यों इस तरीके का डाला गया मुझे भी समझ में नहीं आया। ये आपको यहाँ पर हाउ मेनी अबव डायनेस्टीज स्टैब्लिश देयर किंगडम्स अर्ली 8th सेंचुरी AD, 8th सेंचुरी में कौन सी स्टैब्लिश की गई है, इनमें से ये पूछा गया है। अब मोस्टली क्या होता है, जब इतना टफ क्वेश्चन होता है तो उसमें ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही जवाब होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ऑल नॉट आर राइट आंसर ये यहाँ पर कर दिया, मतलब दो तरीक़ों से खेल लिया। एक तो ये इस तरीके का क्वेश्चन भी दे दिया, ऊपर से इसका जवाब जो है वो नन ऑफ द अबव इस तरीके का भी दे दिया। ये यहाँ पर गलत है, ऐसा नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये सभी जो है वो 8th सेंचुरी AD में यहाँ पर आए नहीं है, तो ये इसका डी जो है वो सही जवाब है। अब देखिए इससे कुछ सीखने को नहीं मिलता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम स्टडी करते हैं ताकि आगे के इसमें कुछ हमें हेल्प मिले, ये ऐसे जो क्वेश्चन हैं इसको छोड़ देना ही बेहतर होता है। इससे क्या सीख के आप क्या ही करोगे, सारे डायनेस्टीज याद करते बैठोगे, है ना, मतलब नहीं बनता है उसमें, सारे डायनेस्टीज याद करते बैठोगे। एक अंदाज़ा भी अगर आपको है, लेकिन सबके सबका अंदाज़ा कैसे लोगे आप, एलिमिनेशन तो दो, 1 2 3 2 3 4 कुछ तो एलिमिनेशन दो, कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनको छोड़ देना ही बेहतर होता है एग्जाम हॉल में भी। तो ये इसका डी जो है ये सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, अगेन यहाँ पर टफ क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि भाई पेयर्स करेक्टली मैच्ड, इसमें लिटरेरी वर्क एंड ऑथर जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अगेन वही है कि भाई इस पर क्यों इतना ज़ोर जो है वो दिया जाए। पूछो आप पॉलिटी, मतलब किसी भी जो भी राजा था उसका पॉलिटी किस तरीके की थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, उसकी इकोनॉमी किस तरीके की थी, उसका रिलीजियस स्ट्रक्चर किस तरीके का था, विमेन की हालत किस तरीके की थी, है ना, जो लोग हैं वहाँ पर कितना अत्याचार हो रहा था या फिर कितनी जस्ट उसकी मतलब जो ये होता है जुडिशरी थी वो किस तरीके की थी। तो इस पर क्वेश्चन पूछो ना आप ये पूछ रहे हो ज़बरदस्ती का, मतलब रट्टा पोपट बनाना है क्या अभी जो IAS ऑफिसर्स है या IPS ऑफिसर्स है उनको, कि भाई तुम रट्टा मारो, तुम ये जो है ना, जहाँ पर तुमको समझ में आए कि भाई सीखने मिले कुछ कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, है ना। आप क्या करते हो, हिस्ट्री क्यों होती है, हिस्ट्री होती है सीखने के लिए, हिस्ट्री होती है सीखने के लिए, कि सीख के आप आपके अभी के जीवन में इम्प्लीमेंट करो, वही होता है इतिहास। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर सिखा नहीं रहे हो, यहाँ पर इस पर जोर नहीं दे रहे हो कि एस्पिरेंट जो है इस पर जोर दे ताकि वो सीखे कि इकोनॉमी कैसी थी तो अभी हम इकोनॉमी में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह अभी क्या परिवर्तन ला सकते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या थी अभी क्या परिवर्तन। हाँ, इससे थोड़ी मतलब है हमको 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 एडमिनिस्ट्रेटर कैसा चाहिए, हमको एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए रट्टू पोपट। तो तुम यहाँ पर जो लिटरेरी वर्क है और ऑथर है उसका रट्टा लगाओ और फिर उसके बाद उसके जवाब तुम दो, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये पहला जो है इसका ये यहाँ पर गलत है, ये दूसरा यहाँ पर सही है, थर्ड यहाँ पर आप देखोगे तो थर्ड जो है वो भी करेक्टली मैच नहीं है, एंड यहाँ पर नगा सेना था बेसिकली, एंड फोर्थ जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो दो यहाँ पर सही है, तो बी इसका सही जवाब है। मेरे को इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है आपको, आप एक्सप्लेनेशन अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछ के यूपीएससी अपना ही जो लेवल है वो डाउनग्रेड कर रहा है, क्योंकि इस हिस्ट्री में वही क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए जो, मतलब आप ये अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हर एस्पिरेंट क्या करेगा, इसी तरह के क्वेश्चन जो है उस पर ज़्यादा जोर देगा ना, तो इस पर जोर देगा तो सीखने क्या मिल रहा है, कुछ भी सीखने नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। खैर, तो ये जो है ये यहाँ पर काफ़ी फैक्चुअल है, तो अगर आपको आता था तो आता था, नहीं आता था तो नहीं आता था, इसमें ओनली 2 जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, सोल और नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये बेसिक क्रक्स अगर आपको बुद्धिज्म जैनिज्म ये तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम यूपीएससी, इस पर क्वेश्चन जो है वो तो पूछा जाता ही है 101%। और अगर आपको दोनों रिलीजन का सिर्फ क्रक्स भी पता है, मतलब ज़्यादा डीप में भी जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा क्रक्स भी पता है तो आपको पता चल जाएगा ये जैनिज्म की बात हो रही है ना। बुद्धिज्म पीस शांति, जैनिज्म जो है वो एवरी क्रिएचर नॉट ओनली लिविंग नॉन लिविंग ऑल्सो। तो यहाँ पर जैनिज्म जो है सीधे तरीके से ये पढ़कर आप सही जवाब जो है वो दे सकते थे, जैनिज्म जो इसका सही जवाब है। वैसे भी जहाँ बुद्धिज्म जैनिज्म आता है इन दोनों में से ही जवाब होते हैं, दोनों में से कन्फ्यूजन होते हैं, ये तो आप सीधा एलिमिनेट कर सकते थे, तो जैनिज्म जो है इसका सही जवाब देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कौन सा रूलर जो है विजयनगर एम्पायर का, उसने लास्ट डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर कंस्ट्रक्ट किया है। ये भी हमें जो नॉर्मल NCERT है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है,
ये भी जवाब जो है सीधा मतलब ये बेसिक किताब से था जो आप बेसिक नॉलेज से एक्वायर्ड कर सकते थे, इसमें आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। तो इसका देवराया वन जो है ये इसका सही जवाब हमको देखने को मिलता है। तो उसने यहाँ पर बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया था तुंगभद्रा रिवर पर, और तुंगभद्रा रिवर जो है ये न्यूज़ में थी। तुंगभद्रा रिवर वॉज वेरी मच इन न्यूज़। इससे तुंगभद्रा रिवर पे ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछने की मेरी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पूछ लिया, सोचो आप। तो देवराया वन जो है ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि कौन सा रूलर जो है उसने मेडिवल गुजरात का जिसने सरेंडर किया दीव के लिए पोर्तुगीज़ के सामने। अब देखिए पोर्तुगीज़ जो है उनका बैटल ऑफ दीव होता है, बैटल ऑफ दीव जो है उसमें जो गुजरात का रूलर है वो आता है। अब गुजरात का रूलर कौन था यही पूछा गया यहाँ पर, तो उसका नाम है बहादुर शाह। ठीक है, ये भी बेसिक जो हिस्ट्री है उसमें कवर हो जाता है। तो बहादुर शाह जो है इसका सही जवाब देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि इंडियन हिस्ट्री में अलेक्जेंडर, ये सब जो नाम है ये किससे रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे था ना, एक क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी में कि सूडान, देन उसके बाद अलग अलग कंट्रीज़ के नाम दिए गए थे, ये काय के लिए, मतलब काय के लिए भी चर्चा में थे। तो सक्सेसफुल कूप वहाँ पर हमें देखने को मिले थे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आए थे, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर भी आपको अलेक्जेंडर अगर पता हो, बाकी अगर नहीं भी पता हो, फिर भी आप इसका जवाब दे सकते थे क्योंकि ये काफ़ी फेमस है। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो है ये इसका सही जवाब है। देन यहाँ पर अगेन आता है कि बेसनागर, बाजा, ये यहाँ पर कौन सा सही जवाब है। तो यहाँ पर बाजा जो है बुद्धिस्ट केव श्राइन, ये बिल्कुल सही है। ये अगर आप जैन केव श्राइन है ये भी बिल्कुल सही है। ये अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर नहीं आता है ना, ये गलत हो जाता है। तो ओनली 2 जो है ये इसका सही जवाब हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कुछ मज़ेदार नहीं थे, मतलब हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री जो है कुछ मज़ेदार ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि जिनको छुड़ाने में मज़ा आए। इतने फैक्ट 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 फैक्ट, कुछ एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं, ताकि हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सोच कर हम आज के टाइम पर क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ नहीं, मज़ा नहीं आया ये वाले सेक्शन में। तो हमारे अभी पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ये कंप्लीट हो गए हैं। अभी जल्दी ही जो साइंस एंड टेक है, देन उसके बाद एनवायरनमेंट है ना, ये भी कवर कर लिया जाएगा। उसके साथ और भी कुछ बचता है तो वो भी कवर जो है हम कर लेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ पर आपके आंसर की आप चेक कर सकते हो, जिससे कि कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो MM Academy ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।